अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले है फटीग ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। फटीग हम किसको कहते हैं, मतलब इससे क्या मुराद है कि हमें पता है कि जब एक्साइटेटरी साइनेप्स जो होते हैं और जब उनकी स्टिमुलेशन हो रही होती है रैपिड रेट पे, तो वो डिस्चार्ज कर देते हैं इम्पल्सिस को। लेकिन जो नंबर ऑफ डिस्चार्ज होता है पहले एट फर्स्ट तो बहुत रैपिड होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है फायरिंग रेट कम होने लग जाता है। इन सक्सीडिंग यानी थोड़े सेकंड्स या मिली सेकंड्स के बाद जो है फायरिंग रेट कम होने लग जाता है। तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फटीग है। इट इज़ कॉल्ड फटीग ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। यानी जब हमारे पास एक्साइटेटरी साइनेप्स जो है रैपिड, उसकी जब रैपिड स्टिमुलेशन होती है तो पहले तो नंबर ऑफ डिस्चार्ज एट फर्स्ट रैपिड होता है, लेकिन बाद में फायरिंग रेट जो है कम होने लग जाता है सक्सीडिंग सेकंड्स या मिली सेकंड्स में। तो इसको हम कहते हैं फटीग ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब इसका मैकेनिज्म है कि किस तरह होता है ये। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, प्री साइनेप्टिक जो टर्मिनल होता है, इस डायग्राम में देखें तो ये वाला जो टर्मिनल होगा इसको कहेंगे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, और ये वाला जो टर्मिनल होगा इसको कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, तो इसके दरमियान में हमें साइनेप्स दिखाया हुआ है और ये साइनेप्टिक लेफ्ट दिखाया हुआ है। तो हमारे पास ये जो फटीग का मैकेनिज्म है वो किस तरह होगा कि जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है इसके अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर या सीरो ट्रांसमीटर जो स्टोर हुए होते हैं उनकी एग्जॉशन हो जाती है। ठीक है, ये एक इस तरह होगा कि इनकी एग्जॉशन हो जाएगी उन ट्रांसमीटर्स की जो कि प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स में पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक्साइटेटरी होते हैं, एक्साइटेटरी टर्मिनल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स होते हैं जिन्होंने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाना होता है। 10,000 तकरीबन वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। यानी एक्साइटेटरी टर्मिनल्स के पास इतने एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स होते हैं कि वो 10,000 एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं। तो ये दूसरा क्या करता है, उन्हीं को उनकी एग्जॉशन करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स के अंदर जो ट्रांसमीटर स्टोर हुए हैं उनकी एग्जॉशन करवा देंगे। यहाँ जो है एक्साइटेटरी टर्मिनल्स जो है उनके पास एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स होते हैं जिन्होंने 10,000 एक्शन पोटेंशियल की करवाना होता है जनरेट, तो उनकी एग्जॉशन हो जाती है। ठीक है, यहाँ हमारे पास दो और फैक्टर्स हैं। उसमें पहला फैक्टर ये है कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी जो दूसरा होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं जहाँ पे आके न्यूरोट्रांसमीटर्स ने बाइंड करना होता है उनकी इनएक्टिवेशन करवा देता है। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम से दोबारा देखें तो हमारे पास अगर यहाँ देखें तो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं जहाँ पे आके जो है ये देखिए ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जहाँ पे आके न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड करते हैं। तो ये क्या करता है, इनकी इनएक्टिवेशन करवा देता है। तो इस तरह भी फटीग का मैकेनिज्म जनरेट होता है। इसके अलावा जो हमारे पास आइंस की अंदर जो इन्फ्लक्स होता है या आउटफ्लक्स होता है उनकी डेवलपमेंट, मतलब आइंस की कंसनट्रेशन जो है डेवलपमेंट ऑफ उनकी स्लो कर देता है कंसनट्रेशन को, यानी इट कॉज स्लो डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल कंसनट्रेशन करवा देता है आइंस की। तो यहाँ तो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स को इनएक्टिव क्रिएट कर देता है, यहाँ ये स्लो डेवलपमेंट करवाते हैं आइंस की पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोनल सेल के अंदर। ठीक है, तो ये दो हमारे पास तीन मैकेनिज्म्स हमने पढ़े। एक प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स को जो है उसके अंदर जो ट्रांसमीटर स्टोर हुए हैं उनकी एग्जॉशन करवा देगा। यहाँ जो एक्साइटेटरी टर्मिनल्स के पास इतने एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि 10,000 एक्शन पोटेंशियल करवा सकते हैं, तो उनकी क्या कर देता है, ये एग्जॉशन करवा देता है। दो और फैक्टर्स हैं, एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी इनएक्टिवेशन करवा देता है, दूसरा ये है कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोनल सेल्स के अंदर जो है आइंस की जो डेवलपमेंट होती है उनको स्लो करवा देता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये जो हमारे पास फटीग का मैकेनिज्म है ये साइनेप्टिक फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हमारे पास ओवर एक्साइटमेंट होगी नर्वस सिस्टम के किसी भी एरिया में, ठीक है, नर्वस सिस्टम के किसी भी एरिया में जब हमारे पास ओवर एक्साइटमेंट होगी तो ये उसकी एक्साइटेबिलिटी को फटीग मैकेनिज्म जो है वो कम कर देगा। ठीक है, अब जिस तरह कि हमारे पास एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं यानी झटके जब पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि एक्साइटेबिलिटी न्यूरॉन की असल में ज़्यादा हो जाती है। तो जब एक्साइटेबिलिटी न्यूरॉन्स की ज़्यादा होती है तो लेकिन फटीग के मैकेनिज्म से एक्साइटेबिलिटी जो है वो जब कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है ये जो सीजर्स हैं ये स्टॉप हो जाते हैं फॉर अ टाइम बीइंग। ठीक है, उसके बाद ये जो फटीग जो है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अगेंस्ट न्यूरोनल एक्टिविटी। तो जब एक्सेस न्यूरोनल एक्टिविटी होगी तो उसके खिलाफ जो है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फटीग ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। दूसरा हमारे पास जो है इसकी प्रॉपर्टी ये है साइनेप्टिक डिले की। साइनेप्टिक डिले कहते किसको है कि जब हमारे पास न्यूरॉन सिग्नल जो है ट्रांसमिट होते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन या टर्मिनल से लेके वो साइनेप्टिक टर्मिनल तक, तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट टाइम जो है ना रिक्वायर होता है। तो वो जो टाइम हमें लगता है उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक डिले। अब ये नॉर्मली वो टाइम कितना होता है, 0.5 मिली सेकेंड। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक डिले। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो है साइनेप्टिक डिले जो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट मेजर कर सकते हैं, तो उससे हमें एस्टिमेट कर सकते हैं कि सीरीज़ ऑफ न्यूरॉन कितने आए हैं सर्किट के अंदर।
फिर हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को स्टिमुलेट भी करते हैं और इनहिबिट भी करते हैं। तो पहला फैक्टर है अल्कोलोसिस का। अल्कोलोसिस तो उसको कहते हैं कि पीएच जब अल्कोलोसिस में जो होता है पीएच जो है बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, यानी ब्लड की जो पीएच है वो 7.4 जो कि नॉर्मल है, इससे बढ़कर 7.8 हो जाती है या फिर 8 हो जाती है। तो जब भी पीएच बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से जो एक्साइटेबिलिटी है न्यूरॉन्स की वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो है हमारे पास क्या होता है, एपिलेप्टिक सीजर्स जो है यानी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। जबकि एसिडोसिस यानी जब पीएच बॉडी में नॉर्मल की बजाय कम हो जाए 7.0, तो उसका क्या इफेक्ट होता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में, तो उसकी वजह से जो है एक्साइटेबिलिटी जो है वो न्यूरॉन्स की कम हो जाती है और जो पेशेंट होगा डायबिटिक पेशेंट या यूरोमिक एसिड का पेशेंट जो है वो कोमा की स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है इफेक्ट करता है एसिडोसिस या अल्कलोसिस साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को, यानी अगर बढ़ जाएगी पीएच तो उसकी वजह से मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, और अगर जो है पीएच जो है कम हो जाएगी तो उसकी वजह से जो पेशेंट है कोमा की स्टेट में चला जाएगा। जो हाइपोक्सिया का इफेक्ट देखें तो जो है ना हमारे पास साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ये हाईली डिपेंड करती है ऑक्सीजन पे। जैसे अगर हमारे पास स्टॉप हो जाए ऑक्सीजन सप्लाई कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए भी, तो उसकी वजह से हमारे पास न्यूरॉन्स की इनएक्साइटेबिलिटी हो जाती है, कंप्लीट इनएक्साइटेबिलिटी हो जाती है और पर्सन जो है अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। अगर हमारे पास 3 से 7 सेकंड्स तक जो है अगर ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर कोई भी जो है प्रॉब्लम आए, ट्रबल आए, तो उसकी वजह से जो है पेशेंट जो है बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। अब ड्रग्स का इफेक्ट देखें तो ड्रग्स में हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं और कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। अब ऐसे ड्रग्स जो हैं जो इंक्रीज़ करते हैं उसमें हमारे पास थियोब्रोमीन है, थियोफाइलिन है, कैफीन है और एस्ट्रालचिनिन है। ये सब जो है इंक्रीज़ कर देते हैं न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी को। लेकिन ये जो 3 है थियोब्रोमीन, थियोफाइलिन और कैफीन, ये एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं थ्रेशोल्ड को कम करके, यानी जो थ्रेशोल्ड को कम करके ये एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। जबकि जो ये एस्ट्रालचिनिन है ये एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा देते हैं न्यूरॉन्स की। किस तरह बढ़ाते हैं, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के एक्शन को इनहिबिट करके जो है उनके एक्शन को इनहिबिट करके जो है ये मतलब एक्साइटेबिलिटी न्यूरॉन्स की बढ़ा देते हैं। दोनों सब ने एक्साइटेबिलिटी न्यूरॉन्स की बढ़ानी है, इन्होंने थ्रेशोल्ड को कम करके बढ़ानी है और इसने जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनकी एक्शन को इनहिबिट करके बढ़ाना होता है। फिर हमारे पास जो है एक्साइटेबिलिटी न्यूरॉन्स की जो है कम कौन से ड्रग्स करते हैं, जब ये जो एनेस्थीसिया करते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं, ये ड्रग्स जो है ये एक्साइटेबिलिटी न्यूरॉन्स की जो है कम कर देते हैं। तो वो किस तरह कम करते हैं, ये थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर कम कर देते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो है वो नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट्स में जो है वो कम हो जाता है। तो ये था हमारे पास साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की प्रॉपर्टीज़। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा।